इस 2 महीने में 720 मार्क्स आप क्रैक कर लोगे तो भाई इतने तो मेरे भी नहीं आए थे। देखो अभी यहाँ पर बोलना कि 4 घंटे पढ़ो इस 2 महीने में, काम रहो नहीं होता है। इतनी सारी चीजें मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, तो कैसे पुराने किए हुए चैप्टर्स को डील करना अलॉन्ग विद नए चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। So hello everyone, Beauty Jha this side, currently a second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके 720 मार्क्स इन दीज 2 मंथ्स स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन गेट एम्स स्टडी इन जस्ट 1 गो। बिल्कुल भी नहीं है मजाक कर रही हो, ये बिल्कुल भी टॉपिक नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में ये बताऊंगी कि अभी आप जीरो पर हो, आपको यूनिसन मेजरमेंट वाला चैप्टर भी नहीं आता है, द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है एंड देन यू आर सेइंग कि इस 2 महीने में 720 मार्क्स आप क्रैक कर लोगे तो भाई इतने तो मेरे भी नहीं आए थे। सो बेसिकली वीडियो का टॉपिक क्या है कि लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने क्या किया था, मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, क्या 16+ आवर्स स्टडी मेरी थी। देखो अभी यहाँ पर बोलना कि 4 घंटे पढ़ो इस 2 महीने में, काम रहो नहीं होता है। टेंशन होती है, प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हमारे मार्क्स गंदे आ रहे हैं, कोचिंग प्रेशर रहता है और इतनी सारी चीजें, रिलेटिव्स के ताने एवरीथिंग, सब कुछ को लेते हुए अपनी प्रिपरेशन को 100% एफिशिएंटली करना है एंड लाइक इतनी सारी चीजें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है सब मैं वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी बात कि अब देखो हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ने अभी 8 में, किसी ने 8 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की होगी, किसी ने 4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू की होगी। अभी वो तो बिल्कुल भी नहीं जिसने कि अभी से शुरू किया, तो भाई जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट ईयर। सो देखो जिसने पहले प्रिपरेशन शुरू की थी, अब उन स्टूडेंट्स के पास कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है। पहला 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम सारे चैप्टर्स को। पहले वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो कि उनके कंप्लीटेड है, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस उनका जो है कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा लिस्ट ऑफ चैप्टर वहां पर आएगा जो कि उनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, जहां पर मान लो कि उनके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मिलाकर 10-12 चैप्टर्स अभी भी नहीं हुए हैं, बायो के 8-10 चैप्टर्स हैं जो कि नहीं हुए हैं उनके, तो इनकम्प्लीट चैप्टर्स है। और यहाँ पर आता है सेक्शन ऑफ चैप्टर्स जो कि उनके कंप्लीटेड है, उनको इनको कैसे टैकल करना है। तो देखो अभी के जो 2 महीने आपके पास है, इसमें आपको जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करना, प्लस में जो ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछले महीने या अभी तक में पढ़े थे, उसको भी रिवाइज करना है। क्योंकि देखो नीट के टाइम पर मान लो कि आपने रोटेशन मोशन बहुत अच्छे से किया, क्लास में आपने 500 क्वेश्चंस लगाए, बट आप रिवाइज करके नहीं गए रोटेशन मोशन, वहां पर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, और तब आपको जो कंफ्यूजन है 2 ऑप्शन में और आप वो क्वेश्चन वहीं पर एट द पॉइंट गलत करके आ रहे हो। तो पहली बात तो उस एक क्वेश्चन को गलत करने का जो गिल्ट होता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ था 5 महीने पहले, यही चैप्टर में इतनी अच्छी कमांड थी, मुझसे यही क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो पूरा गिल्ट ना तुम्हारा पूरा पेपर खराब कर देगा। तो कैसे पुराने किए हुए चैप्टर्स को डील करना अलॉन्ग विद नए चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। एक चीज तुम पहले समझ लो कि पुराना जो तुमने पहले चैप्टर कर रखा है ना, उसको तुम्हें ज्यादा टाइम देना। देखो अभी क्या करना है, जो नए चैप्टर्स है ना इनको कम टाइम में इस पर ज्यादा अच्छी ग्रिप करनी है, प्लस में जो पुराने आपने पहले चैप्टर पढ़े हुए हैं ना उस पर आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड बनाकर रखनी है, वरना अगर वो भूल गए तुम्हारा बेस ही डगमगा जाएगा, फिर न्यू चैप्टर करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये 2 महीने बहुत रिस्कियर महीने हैं, तुमको बहुत ही एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, पुराने चैप्टर को भी मुट्ठी में रखना है और नए चैप्टर को भी स्पीडी तरीके से करना है, इसको भी रिवाइज करना है ताकि दोनों चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो सके और नीट में आप फुली कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सको, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। देखो ये बहुत पहले तो लिस्ट बनाओ, सबसे पहले तुम खोलो, या तो अभी लिस्ट बनाओ तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हारे इनकम्प्लीट चैप्टर्स कौन कौन से, ठीक है। फिजिक्स के इनकम्प्लीट होंगे तुम्हारे, केमिस्ट्री के इनकम्प्लीट चैप्टर्स होंगे, बायो के भी इनकम्प्लीट चैप्टर्स होंगे। अब तुम्हें इनकम्प्लीट चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है। फिजिक्स का अगर तुम्हारा कोई इनकम्प्लीट चैप्टर तो उम्मीद बैच से ले लो, अभी तुम लेक्चर ले लो, दीदी मेरा तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाला इनकम्प्लीट है, अभी तो उम्मीद बैच में सेमीकंडक्टर आने में 1 महीना है। एक काम कर भाई, तो उम्मीद 2024 वाले से सेमीकंडक्टर देख ले, उम्मीद 2023 वाले बैच जो आया था उससे सेमीकंडक्टर देख ले, मैंने भी वहीं से सेमीकंडक्टर उम्मीद बैच से पढ़ा हुआ है, वहां से देखकर बट कंप्लीट कर, पहले कंप्लीट करनी हो चैप्टर, ठीक है। इसमें मतलब कि अब इसमें वाले नए बैच में जब आएगा तब हम करेंगे, नया ना करेंगे, कंप्लीट करके रख ले इसको, ठीक है। दूसरी बात, तो तुम्हारा जो भी इनकम्प्लीट चैप्टर्स है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उम्मीद बैच से यूट्यूब पर जो कंपटीशन वाले चैनल पर, वहां से तुम जाकर देखकर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चंस भी वहीं से करो, इसके अलावा तुम PYQ लगाओ और टेस्ट दो, ठीक है। इसके अलावा जो ऑलरेडी डन चैप्टर्स है, इनका तो ऑलरेडी डन चैप्टर्स का या तो फॉर्मूला शीट्स तुमने बना रखा होगा, या फिर इसकी एनसीईआरटी पढ़ो, जैसे बायो हो गया इसको रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया तो इनके नोट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करो। एंड आई होप कि तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। मैं हर वीडियो में मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स, अगर अभी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास नहीं है तो इट्स योर फॉल्ट। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक हो गया तो रिएक्शन चार्ट रिवाइज कर लो इसकी जल्दी जल्दी में, और अगर नहीं भी बना तो एनसीईआरटी में जस्ट गो थ्रू करो सब, कहाँ पर कौन सी
रिएक्शन हो उस रिएक्शन का डायग्राम देख के। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो फॉर्मूला चार्ट तुमको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन हुए और जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ऐसे करके तुम्हें रिवाइज करना है। एक और चीज, रिवाइज करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता तुम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारो अपने क्लास नोट्स की या एनसीईआरटी की बुक की, प्लस में तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, क्योंकि नीट में तुमसे एनसीईआरटी तो नहीं पूछेंगे ना, नीट में आए तुमसे क्लास नोट्स का लाइन पूछेंगे, दे विल आस्क यू रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट रैंडम क्वेश्चंस कि आप उसको कैसे एक्यूरेटली आंसर कर सको। इसके बाद टेस्ट मार्क्स इंक्रीज, टेस्ट मार्क्स इंक्रीज। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमारे पास इतना कम टाइम रह गया है, फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, कहाँ से टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। तो देखो वैसे तो मैं बोलती ही हूँ कि मैंने मतलब कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट अगर फिर भी आपको लगता है ऑफलाइन जाने आने में आपका टाइम ज़्यादा, तो आप मतलब ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, घर पे बुक मंगा सकते हो, टेस्ट सीरीज की पूरी बुक मंगा सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम ना ओसवाल की एनटीए नीट यूजी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक भी खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। फीचर क्या है, तो एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर यहाँ पर पूरा 10 मॉक टेस्ट पेपर है और सारे सॉल्व है, आंसर की है, एक्सप्लेनेशन है। इसके साथ साथ जो तुम्हारा अभी तक का जितना भी एनालिसिस है पिछले 10 साल का नीट का पेपर का, वो भी यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए। साथ ही में नीट यूजी 2024 का पेपर भी यहाँ पर सॉल्व है, क्वेश्चन पेपर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है एंड डायग्रामेटिक बेसिस पे पूरे इस बुक में सब कुछ सारे आंसर्स है, एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर बुक मतलब परचेज कर लेना और यहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इसी के आंसर के एक्सप्लेनेशन से मैच करके और अपने एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, चेक कर लेना। इसके बाद देखते हैं कि आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। देखो दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे, क्या दीदी 24 घंटे पढ़ना, नहीं, तुम सभी के पास 24 घंटे। अगर मैं मानो 6 घंटे सोते हो, 2 घंटे तुम नहाना खाना दोनों में इन सब में लगाते हो, फिर भी तुम्हारे पास 16 घंटे बचते हैं। बच्चे 16 घंटे तुझे हर रोज अभी इस 2 महीने में घिस के पढ़ना ही पड़ेगा। अगर खुद को इस वाइट एप्रन में देखना चाहते हो तुम्हें इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब 16 घंटे कैसे पढ़ना है, देखो या तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर घर का कोई एक कोना पकड़ लो, वहां पर तुम मतलब हिलना नहीं है तुमको पढ़ाई के वक्त, 3-3 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की सिटिंग बैठा हो वहां पर, एक बार में मतलब जितना हो सकता उतना पढ़ने की कोशिश करो, रिवाइज करो, दिमाग साफ रखो, हेल्दी खाओ। अब वो टाइम नहीं रह गया तुम मम्मी को बोलो मम्मी यार मैं रोटी नहीं, मैं चावल खाऊंगा, छोले नहीं, मैं चना खाऊंगा, जो मिल रहा है हेल्दी मिल रहा है खाओ। इन सब से दिमाग हटाओ, ये इंस्टाग्राम रील्स व्हाट्सएप चिट चैट पिट चैट कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। 2 महीने बाद जब नहीं होगा ना सिलेक्शन, सब छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए अभी 2 महीने सब कुछ को त्यागो, एक कोई कमरा पकड़ लो, लाइब्रेरी जा रहे हो वहां पर जाओ और वहां पर घिस के पढ़ाई कर, ठीक है। क्योंकि तेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये 16 घंटे हर रोज 16+ घंटे पढ़ने से ही होगा। बाकी मैं यहाँ पर आकर बोल रही हूँ, मैं बोलकर चली जाऊंगी, मैं सिलेक्शन नहीं करवा सकती, पढ़ना तो तुझी को पड़ेगा। अब देखो तुम्हारा हर दिन का हर सिंगल डे का टारगेट क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की। अभी बहुत सारे बच्चे जिनका चैप्टर कंप्लीट नहीं है, और ये भी बहुत सारे मिथ्स है कि लाइक टॉपर्स बोलते हैं कि मेरा सिलेबस तो जनवरी में कंप्लीट हो गया था, मेरा सिलेबस दिसंबर में कन्वर्ट हो गया कंप्लीट। मेरा खुद सिलेबस जो है 10 अप्रैल 12 अप्रैल तक कंप्लीट है। मैं इनऑर्गेनिक लास्ट तक कर रही थी, पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बस सिलेबस लास्ट तक भी कंप्लीट करो ना, जितना कंप्लीट कर रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करते चलो, रिवाइज ताकि मुट्ठी में तुम्हारा चैप्टर एट एक टाइम पर रहे। जो पुराना चैप्टर उसको एक दिन में रिवाइज भी करना है, उन दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं, तुम टेस्ट भी दे सकते हो। अब 2 महीने में ये करो कि हर ऑल्टरनेटिवली हर 2 दिन पर तुम एक टेस्ट पेपर दे दो, ठीक है। और उसके बाद OMR के साथ तुमको देना, और जो गलतियां तुम करो उसको उसी दिन रिवाइज करो। यानी कि आज का टेस्ट पेपर है परसों या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जाकर रिवाइज करें। आज के टेस्ट पेपर में सॉल्व करो, गलतियां जो मिली है उसको आज ही के आज रिवाइज करो, कहाँ पर गलती की थी एनसीईआरटी में जाकर उसके आगे पीछे सारा टॉपिक पढ़ डालो, ठीक है। और एनसीईआरटी बायो की स्पेसिफिकली पढ़नी है, फिजिक्स के एनसीईआरटी में अभी पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी, बस पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ लेना। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। अब इस टाइम पे मेरा क्या टाइम टेबल्स देखो वो तो तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। तो 16+ आवर्स का तुम्हारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखो भाई अब तुम्हें जो भी बोलता है ना कि लास्ट का 2 महीना बहुत आराम से पढ़ो, कामली पढ़ो और 4-4 घंटे ही पढ़ो, तो वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। 16 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे दिन में खाना, वो करना और पढ़ना, बस यही 3 काम बच गए, ठीक है। स्लॉट 1 में देखो सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक स्लॉट 1 तुम्हारा होगा। तुम ना टाइम थोड़ा बहुत मैनेज करो, बट नंबर ऑफ आवर्स प्लीज उतना ही रखना, ठीक है। फिजिक्स कर सकते हो, फिजिक्स में क्या है, जो तुम्हारा इनकम्प्लीट चैप्टर है या तुम उसको कंप्लीट कर लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो, जो कंप्लीट चैप्टर उसको रिवाइज करके 10 मिनट में 20 मिनट में उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसके बाद उसके 50-60 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर के लगा ले, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। 10:30 से 12:30 का जो टाइम है तुम्हारा, इसमें क्या करना है
केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक कैसे करना है, इसका रिएक्शन चार्ट जल्दी से पढ़ो और इसके 100-150 क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिक में ऐसे कर सकते 2-2, 3-3 चैप्टर्स के एक बार में तुम पढ़ लो रिएक्शन चार्ट और 2-3 चैप्टर के कंबाइन करके क्वेश्चंस कर लो तुम, ठीक है। सेम फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्या करना है, चैप्टर के फॉर्मूला चार्ट को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी के पहले तो क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद पीवाईक्यू 10 साल का तुम लगा सकते हो और जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है क्लास नोट्स क्वेश्चन है उसको भी तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। दोबारा सॉल्व करके देख सकते हो। 1 बजे से 2 बजे में तुम्हें क्या करना है, थ्योरेटिकल चीजें करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगा लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई ट्रेंड, कोई एक्सेप्शन कुछ ऐसे याद कर लिया। या फिर बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स में एग्जाम्पल है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, इन सबको तुम रिवाइज कर सकते हो, डायग्राम्स रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारा टाइम यहाँ पर 2 से 5 तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 से 5 तुम्हें सिर्फ ना 3 घंटे बैठने की विद प्रॉपर फुल कॉन्सेंट्रेशन और 3 घंटे पेपर को लिखने की आदत बनानी, ठीक है। तो 3 घंटे 20 मिनट पेपर अब नहीं आएगा, अब 3 घंटा ही तुम्हारे पास है। तुमको इसमें जो फुल सिलेबस का टेस्ट देना, टेस्ट का मैंने बता दिया है, ठीक है। और 6 बजे से 8 बजे तक तुमने जो टेस्ट दिया उसको एनालाइज अभी दिया तुरंत एनालाइज भी कर लो, ठीक है। दिमाग में रहता है क्या तुमने इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से लगाया था, क्या सोचा था इस फॉर्मूले में और क्या एक्चुअली में इसका आंसर होना चाहिए। 6 से 8 तुमको एनालिसिस करना है और ये जहां पर जितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत उसको प्लीज मार्क करके रखो ताकि अगली बार तुम उसको रिवाइज कर सको और सेम टाइप की गलती ना करो, ठीक है। रात को फिर 8 से 10:30 और बीच में जो तुम्हारे टाइम वाइम बच रहा है ना, थोड़ा जो बच रहा है वहां पर भाई देख लेना वो क्या करना है। मैं एक एक चीज नहीं बता रही, ब्रश करो अभी कुछ भी करो। 8 बजे 10:30 तक तुमको जो बायो करना, बायो में देखो मैं अब बोलूँगी बायो का लेक्चर देखना प्लीज अवॉइड करो। बहुत बोलते दीदी रिवाइज करना है वाला चैप्टर क्या हम फिर से लेक्चर देख ले, बच्चे लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होते, ये चीज समझते कि लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होता है। तो जितनी बार एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़ेगा ना उतना ही तेरा दिमाग एनसीईआरटी के लाइन को डिकोड करना समझेगा। तो पेपर में एनसीईआरटी की लाइन आएगी, थोड़े टीचर के लाइन्स आएंगे। तो एनसीईआरटी को जितनी बार तुम पढ़ सकते हो एनसीईआरटी को पढ़ो, वहां से समझने की कोशिश करो एंड अवॉइड टेकिंग लेक्चर्स इन बायो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा नीड है, कोई टॉपिक नहीं समझ स्पेसिफिकली वो टॉपिक देख लो, कोई चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट है तो उस चैप्टर को तुम देख सकते हो। बॉटनी और जुअलॉजी, बायो का हर दिन जो बॉटनी जुअलॉजी दोनों चैप्टर का रिवाइज करना और उसके 50-50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितना हो रहा है तुम कर लो, ठीक है। 11 से 12 बजे फिर तुम केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ रह गया या फिर फिजिक्स का कुछ रह गया, कोई और नया चैप्टर तुमको करना तुम वहां पर कर सकते हो। इसके अलावा देखो 16 आवर्स से तुम स्टडी टाइम बढ़ा ही सकते हो, तुम बेशक और कहीं मैनेज कर लो, बढ़ा ही सकते हो, लेकिन हाँ 6 घंटे की प्रॉपर नींद तुमको लेनी है, नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा। बाकी उम्मीद बैच जो आया था यूट्यूब पर अभी जो चल रहा है सिलेबस, उसमें मतलब बहुत सारा हो चुका है, बट फिर बहुत सारे बच्चे बोले दीदी डे वाइज प्लानर दे दो उम्मीद बैच के लिए। तो उसके लिए मैंने 20 मार्च से ना पूरा डे वाइज प्लानर बनाया और टेलीग्राम पर तो मैंने अपलोड कर दिया। बट अगर इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, और भी जो तुम्हें इस 2 महीने में जिस भी चीज़ों से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, लाइक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है, बहुत मतलब पढ़ाई का मन नहीं करता है या पढ़ाई स्टडी आवर्स नहीं बढ़ पा रहा है, जो भी चीज़ें हो, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन और मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।